हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर बताए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुनें। आप सबको पता है, सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं, अगर आपकी कोई कामना है, विश है, इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, पूरे सावन के महीने में आप उपाय करते करते आ गए, लेकिन फिर भी आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो सावन के बचे हुए आखिरी दिनों में मात्र आपको यह छोटा सा उपाय करना होगा। आपकी भी कामना मात्र 7 दिन के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। साथ ही साथ आपके घर में आने वाले जो भी संकट है या क्लेश होते हैं, उनका भी करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। जो पहला वाला उपाय है, ध्यान रखना, यह वाला जो उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। चाहे किसी भी तरीके की आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। अब इसमें भी मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। एक तो वह वाला उपाय जो आपको लगातार 7 दिन करना है, और एक ऐसा उपाय है जो कि कल जैसे मंगलवार है तो सिर्फ मंगलवार के दिन करना होगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस वाले उपाय को कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं जो लगातार 7 दिन आपको करना होगा, कि इसके लिए आपको चाहिए होगा लौंग। आपको लेना होगा 2 लौंग, यानी कि जोड़ा लेना है। ध्यान रखना, ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इस तरीके से 2 लौंग लेना और गाय के एक घी का दीपक लेना है। इस दीपक के अंदर गोल बत्ती लगाना है। एक दीपक तैयार करना है और यह एक दीपक को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप महादेव जी के मंदिर में जाएंगे ना, तो ध्यान से सुनना, यहां पर आपके पड़ेगी चौखट। ठीक है, तो आपको जब भी आप महादेवी जी के मंदिर में जाएं, एक लोटा शुद्ध जल और एक दीपक को लेकर के जाएं, और साथ ही साथ 2 लौंग लेकर के जाना। और मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग की जो चौखट होती है ना, या फिर यह मंदिर की चौखट है, जो भी आपको मिले, क्योंकि शिवलिंग के चारों तरफ भी एक चौखट बना दी जाती है। कुछ इस तरीके वहां पर भी कर सकते हो, मंदिर के गेट पर भी आप कर सकते हो। इस तरफ में आपको दीपक रखना है। ध्यान रखना, दीपक को इस तरीके से कभी मत रखना। इसके नीचे लगाने के लिए कुछ न कुछ चावल के दाने, गेहूं के दाने या कुछ भी आप जरूर लेकर के आया करो, आसन लगाया करो। इस तरीके से दीपक प्रज्वलित करना और उसके बाद अंदर चले जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग में। अब शिवलिंग के ऊपर आपको एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करके अपनी कामना बोल देना है, और वापस जब आप घर की तरफ आओगे ना, तो उन 2 लोगों के जोड़ों को बाहर आते समय इस दीपक के अंदर अपनी कामना कह करके डाल देना है। ठीक है ना, यही वाला उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना होगा, और आपकी जो भी कामना होगी, विश पूरी जरूर होगी। लेकिन साथ ही साथ इसी वाले उपाय को किया जाता है एक अलग तरीके से, जो कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। आपको लगातार 4 मंगलवार को वाला उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको चाहिए होगा क्या, इस तरीके से लंबी बत्ती का दीपक तैयार करना है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर जो यह दीपक होगा ना ही होगा सरसों तेल का। किसके तेल का? सरसों के तेल का दीपक होगा और बत्ती होगी। लंबी लंबी बातें, इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना है और इस एक दीपक को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? हनुमान जी के मंदिर में। जब आप हनुमान जी के मंदिर में पहुंचेंगे ना, तो उस हनुमान जी के सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इधर ही बगल में बैठकर के आसन लगाकर के आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है ना, आपने एक मंगल यह करना है। इसी तरीके से आपको लगातार 4 मंगलवार ये वाला उपाय करना है। और जो 2 लौंग के जोड़े हैं, जब भी आप अपनी हनुमान चालीसा को गोल करके हनुमान जी से कामना करके आप वापस आओगे ना, तो कामना बोल्ड करके आपको 2 लौंग के जोड़े इस वाले दीपक में आपको डालना होगा। मतलब जो ये 2 लौंग है, यानी कि जोड़ा है, वह इस दीपक में डाल करके आना होगा। जो व्यक्ति 4 मंगलवार लगातार इस उपाय को कर लेता है, उसकी कोई सी भी कामना पूरी जरूर होती है। कामना के लिए इस उपाय को किया जाता है। ठीक है, यह हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ थी। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में कोई क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में बनती ही नहीं है,
बिल्कुल भी काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, है ना, क्लेश होते हैं। बाप बेटे के बीच में नहीं बनती, माँ बेटे के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है। क्लेश बहुत ज्यादा है, लड़ाई घर में ठीक है। तो ये छोटा सा उपाय करना, इसके लिए मात्र आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, और अगर ना मिले तो आप लिंक से भी उठा सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, धो करके और उसे भी काम में ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। एक लोटा लेना है, शुद्ध जल अपने घर का शुद्ध जल है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, जब भी आप जल चढ़ाए शिवलिंग पर अपने घर का शुद्ध जल लेकर के आइए। उसके बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब ये शहद कितना लेना है, तो ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा चुटकी भर इस बेल पत्र पर लगाने लायक, ठीक है, इतना सा शहद चाहिए थी। सभी सामग्री को लेकर के पहुंचना, मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास किसी भी दिन चले जाना। अपनी कामना कहते हुए हफ्ते में एक बार इस उपाय को जरूर करना। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है ना। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जो आपने ये बेलपत्र लिया है उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको शहद लगाना होगा। इस तरीके से, है ना, जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस तरफ में आपको शहद लगाना होगा। तीनों के तीनों बेलपत्र की पत्तियों पर, ठीक है। यहां पर लगाने के पश्चात इसे जगह से पकड़ना, और पकड़ने के बाद आपको इसे उल्टा जाने की जो शहद वाला हिस्सा है ना, रहना चाहिए। शिवलिंग से कक्ष माता अशोक सुंदरी पर आपको समर्पित करना है। कुछ इस तरीके से कि डंडी का भाग जो रहेगा वो रहेगा, जलाधार धारी की तरफ बढ़ी वाली पट्टी रहेगी, शिवलिंग की तरफ में, है ना, और इसको पकड़े रहना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो कि क्लेश बहुत ज्यादा करता है आपके घर में, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा कौन लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो आप अपना नाम और गोत्र बोलना, जाने की जी से अपना परिचय करवाना। परिचय करवा देने के पश्चात में कामना करना कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, प्लीज मेरे देव आदिदेव महादेव जी हमारे घर की लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। इस तरीके से कामना करना, और कामना करने के पश्चात इस बेल पटरी को वापस से उठा करके शिवलिंग पर समर्पित करना। ऐसा का ऐसा ही बेल पटरी की डंडी रहेगी, जलधारी की तरफ माता अशोक सुंदरी की तरफ बड़ी वाली पट्टी का मुख रहेगा, आपकी तरफ इस तरीके से समर्पित कर देना। फिर उसके बाद जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस एक लोटा जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। अब भूतेश्वर महादेव जी के नाम से, इनके नाम से, अब भूतेश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना होगा। जो भी जल बहता भरता चला धारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसे आपको उसी लोटे में आपको इकट्ठा करना है और इसे लेकर के अपने घर पर चले जाना है। घर पर लेकर के जाने के बाद में इस वाले जल को आपको घर के कोने कोने में छिड़क देना है। बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके देखिएगा, धीरे धीरे करके आपके कि जो भी क्लेश है वह हमेशा के लिए दूर होने लगेंगे। जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं वो भी सही हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का यह वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो कि सबसे अचूक उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है ना, मेरे को दो उपाय मिले थे तो मैंने दोनों ही बता दिया। जो भी आपकी इच्छा हो वह वाला उपाय आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा सीधा पड़ेगा, ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से इसे लेना होगा, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, और इसी के साथ लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, थोड़ा सा ले लेना होगा। लाल चंदन या पीला चंदन जो भी आपको मिल जाए आपके घर पे, क्योंकि गुरुदेव ने बोला था कि जब भी आप बेलपत्र समर्पित करो, इस वाले उपाय में आपको खा बेलपत्र समर्पित नहीं करनी है। इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना या बनाना, या बिंदी कुछ ना कुछ आप जरूर लगा दिया कीजिए, ठीक है ना। और इस वाले उपाय के अंदर आपको करना क्या होगा, इन सभी सामग्री को लेकर कि जब आप देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग में पहुंचोगे, तो सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है या फिर बैठ जाना है। और उसके बाद में इस बेलपत्र पर उस लाल चंदन को गीला करके आपको यहां लिखना होगा, ठीक है ना। लिखने के पश्चात आपको इस बेलपत्र को यहां से पकड़ना है और पकड़ करके इसे 5 जगह पर दर्ज करवाना है। सबसे पहले आपको दर्ज करवाना है गणेश जी के स्थान पर, क्योंकि आप सबको पता है कि महादेव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान है। यह वाला जो राइट साइड का हिस्सा होता है, यह गणेश जी का स्थान होता है, यहां पर आपको करवाना है सबसे पहले। लेकिन टच करने का एक तरीका आप देख लीजिए कि जब आप दर्ज करवाएंगे, डंडी रहेगी, इधर की तरफ बड़ी वाली पट्टी रहेगी, इधर की तरफ ऐसे दर्ज करवाना। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको यहां पर दर्ज करवाना है कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर आपको या माता अशोक सुंदरी के स्थान पर दर्ज करवाना है, चौथे नंबर पर आपको तक करवाना है माता रानी के हस्तकमल पर यहां पर,
और सबसे अंत में आपको समर्पित करना होगा। कहां पर? बेलपत्र जो शिवलिंग है उसके ऊपर। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि जब आप समर्पित करेंगे तो बड़ी वाली पट्टी का मुख्य आपकी तरफ रहेगा। अपनी कामना बोलना और इसे समर्पित कर देना। कामना बोल करके समर्पित करने के पश्चात जो आपके पास में एक लोटा शुद्ध जल बचा है, इस एक लोटे शुद्ध जल को मेरी देवादिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय स्मरण करते हुए 2 मिनट यहां पर बैठ जाना और बैठने के बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना 3 बार आपको बोल देना और उसके बाद में अपने घर की तरफ वापस चले आना होगा। इस वाले उपाय को सावन के महीने में एक नियम के साथ स्टार्ट कर दीजिए। सावन खत्म होने तक आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। और अगर कोई आखिरी सावन का दिन बचता है, आपकी जो भी कामना होगी जल्दी से जल्दी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, बेस्ट ऑप्शन भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।